गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभातं सर्वेषां कृते। अद्य वयम् ऑनलाइन शिक्षणे अष्टमी कक्षायाः तृतीयः पाठः डिजिभारतम् इत्यस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। प्रथम प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। एक पद में हमें आंसर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति? संपूर्ण विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल जाती है? काल परिवर्तनेन, समय के साथ। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? दुकान पर वस्तु खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रूप्यकाणां, रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते? किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, व्यवसाय में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? आज सारे कार्य किससे साधित होते हैं, संपन्न होते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फोन से। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दूसरा प्रश्न है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म? प्राचीन समय में विद्या कैसे प्राप्त होती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति? पेड़ों के काटने में कैसे कमी आएगी? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों के काटने में न्यूनता आएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते? चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती? चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। वयं कस्यां दिशि अग्रे सरामः? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयं डिजि भारतम इत्यस्यां दिशि अग्रे सरामः। हम डिजि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति? पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ भविष्यति है, यहाँ पे भी भविष्यति आएगा। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। हमें प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। लेखनम शब्द नपुंसकलिंग है, तो लेखनम का क्या होगा? किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। कर्गदस्य षष्ठी एकवचनम, तो नपुंसकलिंग है। लेखनार्थम कर्गदस्य कस्य आवश्यकताः अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु, स्थान है, नपुंसकलिंग है। स्थान के लिए हम सप्तमी बहुवचन है, तो स्थान के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कुत्र। कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे। चल दूरभाष यंत्र नपुंसकलिंग है, सप्तमी एकवचन है। ये भी स्थान है, स्थान के लिए कुत्र। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। उपचारार्थम जब भी अर्थम लगे तो हमें किमर्थम का प्रयोग करना है। विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। संपूर्णे भारते मौखिकं ज्ञानं मनोगताः भावाः टंकिता सामग्री महान उपकारः मुद्रा विहीनः विनिमयः। इसमें हमें ध्यान रखना है, संस्कृत में नियम है कि विशेष्य का जो लिंग विभक्ति और वचन होता है वही विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन होगा। प्रश्न 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। संधि करनी है। पदस्य प्लस अस्य अ और अ मिलकर यहाँ पर क्या हो गया है? आ। तालपत्र प्लस उपरी अ और उ मिलकर यहाँ पर गुण संधि ओ हो गया है।
तालपत्रोपरि च धन अतिष्ठत, अ और अ मिलकर यहाँ पर क्या हो गया है आ, चातिष्ठत। कर्गत धन उद्योगे, अ और उ मिलकर वही गुण संधि जो हमने ऊपर पढ़ी थी सेम यहीं पे होगी, कर्गदोद्योगे, ओ हो गया है। करिए प्लस अर्थम, अ और अ मिलकर यहाँ पर क्या हो गया है आ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ, यहाँ पे ओ, अ और उ मिलकर ओ, यहाँ पे अ और अ मिलकर आ, अ और उ मिलकर ओ, अ और अ मिलकर आ। अब आगे क्रिय प्लस अर्थम, अ और अ मिलकर भी क्या हो गया आ, दीर्घ संधि। इति प्लस अनयो हो, ई है बाद में अ है, तो ई को यहाँ पर य हो गया है, यण संधि। उपचार धन अर्थम, अ और अ मिलकर यहाँ पर आ हो गया है उपचारार्थम। आगे है लघु निर्माणम कुरुत। हमें जो इस शब्द दिए हैं इनसे लघु वाक्य बनाने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आसान से आसान वाक्य बनाएं। इसमें यथा में दिया जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। आवश्यकता, अद्य अंतर्जाल शिक्षणस्य आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते। आज कोरोना का समय है, उस समय अंतर्जाल मतलब ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता सभी अनुभव कर रहे हैं। सामग्री टंकिता अस्ति, सामग्री क्या है टंकित है। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः करणीया, पर्यावरण की सुरक्षा हमारे द्वारा करनी चाहिए। विश्राम गृहम एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है। और उदाहरणानुसारम कोष्ठक पद्धतेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। हमें जो ये कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। छात्राय, छात्र में आय लगाएंगे तो छात्राय पुस्तकम देहि। निर्धन में आय लगाएंगे, निर्धन अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता स्त्रीलिंग है इसलिए यही लगेगा, लता यही पठनम रोचते। सुरेश पुल्लिंग है इसलिए आय, रमेशः सुरेशाय अलम। अध्यापक पुल्लिंग है, आय लगाएंगे, अध्यापकाय नमः। देने के अर्थ में चतुर्थी, ददातु देना, देहि ददामि, ये सब दा धातु है, दा धातु के योग में चतुर्थी। रुच धातु अच्छा लगने में भी चतुर्थी। अलम के योग में, ठीक है, शक्ति के प्रयोग के लिए जो अलम होता है उसमें हम चतुर्थी करते हैं, और नमः के योग में भी क्या होती है चतुर्थी होती है। धन्यवाद।